श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज धर्म की बातें वाले भैया किसी कारणवश ये वीडियो नहीं बना पाए हैं, इसलिए आज उनकी जगह मैं आप सभी तक शिव महाप्राण का कथासार आप सभी से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा चल रही है, जो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आज तक यूट्यूब के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। आज तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने आज 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा और 5 कनेर के पुष्प वाले उपाय की जानकारी दी है, जो कि समस्या होने पर किए जाने वाला विशेष उपाय। विषम परिस्थिति यदि आ जाती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दुनिया के सारे साधन कर लीजिए, दुनिया के सारे सुख अपने पास एकत्रित कर लीजिए, दुनिया की सारी दौलत आपके पास रख लीजिए, पर जब व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, जब व्यक्ति वेंटिलेटर में पड़ा होता है, तब वह दौलत धरी की धरी रह जाती है। वो पूरी सत्ता आपके पास रखी की रखी रह जाती है। तब डॉक्टर से आप लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब चाहे कितना भी पैसा लग जाए, हमारे इस व्यक्ति की जान आपको बचा लेना है, बचा लीजिए। तो डॉक्टर भी कहते हैं मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, जितना मुझसे बन सकता है उतना पूरा प्रयास करूंगा, आगे फिर उस परमात्मा की मर्जी होगी, वही होगा। मतलब डॉक्टर भी जानते हैं कि मुझसे भी बड़ा एक और डॉक्टर है जो ऊपर से अपनी लीला करता रहता है। अगर उसने अपना डमरू बजा दिया तो उसकी जान बच सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचते हैं, वो जल नहीं रहता, वो आपका विश्वास रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आपका यही विश्वास दृढ़ विश्वास हो जाता है, जब आप शिव के ऊपर दृढ़ विश्वास करने लगते हो, वो आपका बाबुल होता है, वो आपके पिता होते हैं, और फिर आपका जो विश्वास है वो डगमगाता नहीं है। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथ में बांधने वाली घड़ी बंद हो जाती है तो केवल तुम्हारी घड़ी बंद नहीं होती है, हमारी भी घड़ी बंद हो जाती है। गुरुजी ने कहा, अब हम आपसे एक बात पूछेंगे कि हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाता है? नहीं, समय तो चलता ही रहता है। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? नहीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना ही समय आपका खराब क्यों ना चल रहा हो या कितनी ही घड़ी खराब क्यों ना चल रही हो, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन में आपको अग्रता रखनी है, प्रबलता आपको रखनी है। आज खराब समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा। जब तुम्हें जिंदगी में लगने लगे कि शिव तुम्हारे पिता हैं, बस उसी समय से आप भजना शुरू कर दो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने शुरू कर दो, और फिर शिव भी आपका समय बदलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पिंकी गोयल जी एक पत्र लेकर आई, मुंबई थाने से। लिखती हैं, मेरा बेटा चिराग गोयल सीए के एग्ज़ाम दे रहा था, पर हर बार कुछ नंबर से रह जाता था। आपके कहे अनुसार मैंने 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और हम 1 बार सीहोर भी गए और बाबा से कह के आए। कुबेश्वर धाम जाने पर आप कहते हो कि 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी 2 महीने में ही मनोकामना पूरी कर दी और मेरा बेटा सीए बन गया है और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। फिर मैं दोबारा सीहोर गई और फिर मेरे बेटे की सगाई भी हो गई। मेरा बेटा बड़ा अंशुल गोयल आपका भक्त है और आपकी कृपा से बेटे ने पीएचडी भी की और उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है और उसकी शादी भी हो गई है। इसी तरीके से बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था। गुरुजी ने कहा कि उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शंकर जी से मोहब्बत हो गई। नीचे पत्र में लिखा था, क्या आपको भी शिव से मोहब्बत हुई है? तो गुरुजी ने कहा, प्यार हो जाता है तो बताया नहीं जाता, नहीं तो बाप के जूते पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस पत्र में गुरुजी से पूछा गया, क्या आपको भी शिव से मोहब्बत हुई है? तो गुरुजी ने कहा, हमारा तो पूरा जिगरा उनमें बसता है, मोहब्बत तो बस बहुत छोटी सी चीज़ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके अंदर भगवान ने एक ऐसा गुण देकर भेजा है, आपको उस गुण को निखारना है। नारी यदि अपने पति का सम्मान करे, अपने पति का आदर करे, अपने पति का सत्कार करे, अपने पति से ऊंची आवाज़ में ना बोले, तो नारी में एक बल आ जाता है, वो बहुत ही प्रबल बल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 चीज़, एक माता, एक पिता, एक घर के जो बुजुर्ग होते हैं, एक अपने पति, और चौथा जो होता है वो अपने परमात्मा। इनको प्रणाम करने में कभी भी पीछे मत हटो। माता पिता को, घर के बुजुर्ग को, अपने पति को और चौथे जो परमात्मा है, इनको कभी भी प्रणाम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
हमारे ऊपर कोई भी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, कोई कठिनाई आने वाली होती है, तो वो अपने ऊपर से कट जाती है, अपने ऊपर से हट जाती है। तो कभी भी संकोच नहीं करना है अपने माता पिता को प्रणाम करने से। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। एक और शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, उत्तर प्रदेश में माघ मेला लगेगा। सतुआ बाबा सेवा शिविर में ये कथा होगी। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 में रहेगी। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महिषासुर की जो स्टोरी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, उसमें बताया कि महिषासुर समाप्त हो गया। तब माता दुर्गा ने, माता जगदम्बा भवानी ने महिषासुर का संहार कर दिया था। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि इतनी शक्ति मुझ में कहाँ से प्रकट हो गई, कैसे हो गई? तो महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, तुम जब महिषासुर का संहार कर रही थी, उसी समय मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर में जन्म लेने वाली जो बेटी होती है, घर में जन्म लेने वाली जो कन्या होती है, नारी होती है, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेगी, भगवान शंकर ने कहा मेरी आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान रहेगी। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। तो शिव कथा कह रही है, मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जो समर्पित करता है, उसमें एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, अलग सी शक्ति उसमें आ जाती है, अलग सा एक बल उसमें देखा जाता है। शंकर भगवान कहते हैं, मैं उसे वो बल, वो शक्ति, वो ऊर्जा उसे प्रदान करता हूँ। उसमें बल अपने आप ही आ जाती है, शक्ति उसमें अपने आप ही आ जाती है। जो शिव पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं, वो तेज बल उसमें समाहित होता है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई माता ऐसी होंगी जो कुंवारी अवस्था में भी, मायके में भी सोमवार का व्रत कर रही होती है। अभी भी कई सालों से, कई वर्षों से सोमवार का व्रत कर रही होती है, जिनको व्रत करते करते 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, और आपके सोमवार का व्रत अभी तक चल ही रहा है। तो कई बार परिवार के लोग भी कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना बल, इतनी शक्ति कैसे आई, कहाँ से आती है? तो तुम इतना सोमवार के व्रत करती हो, इतने समय से कर रही हो। तो जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो कह देती हैं कि शिव हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, वही हमें वो बल प्रदान करते हैं, तभी हम ये व्रत कर पाते हैं, हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फिर हम निवेदन करना चाहते हैं, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए, हमने इस व्यासपीठ पर तो देखा है कि जिसकी शादी के 40-40 साल भी हो गए हैं, उन्हें देवादेव महादेव ने कृपा की है, उनके घर में संतान हुई है, उनके घर में औलाद हुई है। भगवान शिव ने उन्हें कृपा प्रदान की है। नहीं है संतान तो दुखी मत हो, पर सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय ज़रूर करके देखिएगा। सफ़ेद आकड़ी की जड़ आपको दोनों पति पत्नी को लेकर आना है, और रजोसुला धर्म के 7वें दिन आपको दोनों पति पत्नी को साथ में शिवालय जाना है, शिव मंदिर जाना है, उनके ऊपर से 11 बार या 21 बार तुपनुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उतारना है, और अपनी कमर में लाल धागे में लपेट के बांध लेना है। ये उपाय आपको करना है, 3 महीने कमर में उससे बंधे रहने देना है। बाबा एक ना एक दिन ज़रूर कृपा करेंगे, बस आप आस विश्वास बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम एक निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप स्वीकार करो तो। जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, सब दूर से हाथ जोड़ लिए, सबको प्रणाम कर लिए, सबको नमस्कार कर लिए, बोल दिया सबसे, विनती कर ली सबसे, पर समस्या आपकी मिटी नहीं रही है, तो हमारा एक निवेदन है कि 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है और 5 कनेर के पुष्प लेना है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है सभी चीज़ें। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 आपको कनेर के पुष्प शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद 1 कलश का जल आपको 5 बार करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब एक बार थोड़ा सा जल चढ़ाओ, फिर रोक लो, फिर चढ़ाओ, फिर रोक लो। इस तरीके से जब आप 5वीं बार जल चढ़ाओ तो कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है लगभग 1 हफ्ते आपको ये क्रम से जल चढ़ाना शुरू कर देना है। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उससे महादेव आपको निकाल ही लेंगे, बाबा आपको ज़रूर निकालेंगे। उसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको ज़रूर मिलेगा, पर क्रम से आपको करना है। मतलब 7 दिन आप लगातार इसी तरीके से ये उपाय करना है। हर दिन आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर के पुष्प और 1 लोटा जल 5 बार करके अर्पित करना है। ऐसा करके आपको 7 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते तक आपको अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरा नाम सागर है, पुणे का निवासी हूँ, 1 लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगा। आपकी कथा के बारे में मैंने सुना। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे एडमिट करना पड़ा। मेरे जब सारे टेस्ट हुए तो टेस्ट में मेरी हार्ट में खून की गांठ बता दी गई। डॉक्टर बोले कि आप गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो फिर आगे ट्रीटमेंट हम बताएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में पता चला, मेरी बहन ने बताया। और साथ ही शिवलिंग पर रुद्राक्ष का जल अर्पित करना शुरू किया और वही रुद्राक्ष का जल का मैंने आचमन करना शुरू किया। साथ ही मैंने शनिवार के दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाना शुरू किया।
इस तरीके से बाबा के रुद्राक्ष के जल से भी मुझे लाभ देखने को मिला और पीपल के वृक्ष के नीचे जो मैंने पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाया उससे भी मेरे स्वास्थ्य में जल्दी ही लाभ देखने को मिला। और जब मैं वापस टेस्ट के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारी सारी गठानें गल गई हैं और अब तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो। यदि शरीर में कहीं पे भी गांठ है तो आप भी ये सभी उपाय कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन मतलब कल 27 दिसंबर है, शनिवार का दिन है, तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर अर्पित करना शुरू करें। गांठों से संबंधित जो भी रोग है, परेशानी है, वो आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक कुंदकेश्वर महादेव हुए, एक वटकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम। ये नाम इतने प्रबल नाम है, यदि बच्चेदानी में या गर्भ में या शरीर में किसी भी भाग में यदि गांठ पड़ जाती है तो यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करते हैं, जल पीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलता है और आपकी गांठें गलना प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र होती है उसे औषधि रूप में प्राप्त करके आप नंदी जी के पीछे बैठकर उस बेलपत्र को और जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल है उसको दोनों को साथ में आपको लेना शुरू करना है, आचमन करना शुरू करना है। इनमें से आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव, वटकेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव या तुम्रुकेश्वर महादेव। इन नामों का बहुत ही प्रबल है शिव महापुराण कथा में बताया गया है। तो इन नाम के साथ आप बेलपत्र और जल का आचमन करना प्रारंभ करें। गांठों से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। एक पत्र आया, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी एमपीएससी की तैयारी कर रही थी, पिछले 3-4 साल से कर रही है। एमपीएससी की परीक्षा तो उसकी क्लियर हो रही थी पर उसका ग्राउंड क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मेरी बेटी थोड़ी हिम्मत हारने लगी थी, तब मैंने मेरी बेटी को लेकर कुबेश्वर धाम गया। हम दोनों ही साथ में गए और वहाँ पे कंकर शंकर की पूजन की, वहाँ से प्रार्थना करके हम आए और इसके बाद मेरी बेटी ने फिर से एग्ज़ाम दिया और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी मेरिट लिस्ट में आ गई है और बेटी एसआई के पद में चयनित हो गई है। नासिक में उसकी पोस्टिंग है। बाबा की कृपा से यहाँ पर हम प्रणाम करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है उनकी एक झलक देख लेते हैं। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में रहेगी और इसके बाद 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा सतुआ बाबा शिविर में उत्तर प्रदेश में होगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जिसमें लाखों रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है, जो कि हमारी रोग बीमारी के लिए लाभकारी होती है। आज की वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।